बैरिस्टर साहब, अलाउ मी टू से दिस कि ठीक है आपने मैनिफेस्टो बीइंग अ पार्टी आपने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इस वक्त जो पीटीआई की पोजीशन है वो किसी मैनिफेस्टो की मोहताज ही नहीं है। सब जो कहता है ना कि नाम ही काफी है, तो इस वक्त तो ग्राउंड रियलिटी ये है हकीकतन कि नाम ही काफी है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े क्रिटिक जो पीटीआई के क्रिटिक रहे हैं, अब जब वो ग्राउंड पे जा रहे हैं तो वो उनको रियलिटी पता चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मुझे इजाजत दे कहने की, किसी को अगर बुरा लगे माजरत पहले से, वो ये कि इस वक्त पीटीआई का मुकाबला ना पीएमएलएन से है, पीटीआई का मुकाबला ना पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई का मुकाबला जो अगर नजर आता है वो इलेक्शन कमीशन से। वजह मैं बताती हूँ, उसकी वजह ये सर कि अभी आपने प्लान ए किया, प्लान बी किया, प्लान बी पे जो सूरत हाल सामने आई, अब प्लान सी ये था जो डिस्कस हुआ, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि अगर विनिंग कैंडिडेट्स आ जाते हैं, आपके आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई बैक्ड है वो जीत जाते हैं, तो फिर वो विद इन 3 डेज जो उनको पार्टी ज्वाइन करनी होती है वो पीटीआई ज्वाइन कर देंगे। लेकिन अभी कुछ जराए से खबर आना शुरू हो गई, अभी आपने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जराए से खबर आना शुरू हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पीटीआई को बहैसियत जमात जब इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है तो हाउ कम कि वो जीतने के बाद पीटीआई ज्वाइन कर लें, इससे कैसे फाइट करेंगे? यही तो हमारे खदशात है बड़े सारे, और आपने सही फरमाया कि पॉपुलरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादा है और हमारा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होगा। दैट्स द ग्राउंड रियलिटी, कोई माने न माने, एक्सेप्ट करे ना करे, बट दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। और ये आपस में डिफरेंट जब ये सेपरेटली बैठे हुए होते हैं एक्सक्लूसिवली आपस में, तो ये ज़रूर एडमिट करते हैं इस बात की कि मुकाबला किसके साथ है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक़ है, तो मैं अब बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन द लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हमारे अगेंस्ट रहा है। इंटायर इलेक्शन कमीशन का हर एक इवेंट जो है वो हमारे अगेंस्ट चलता रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर को वो इस ऑर्डर को जो ये तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंट्रा पार्टीज इलेक्शन सिलसिले में कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया था, ओपनली अनाउंस किया था, ओरली अनाउंस किया था, प्रेस ब्रीफिंग हुई थी 13 सितंबर को, हमने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को 18 अक्टूबर को, हमने कहा आपने अनाउंस किया है, 31 अक्टूबर को लेटर लिखा, फिर हमारी मीटिंग हुई, हमने इलेक्शन कमीशन को कहा, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट गए और पेशावर हाई कोर्ट में भी कहा कि आपने ओपनली हमारे हक में ऑर्डर अनाउंस किया और बाद में आपने ऑर्डर हमारे खिलाफ आया, वी वर टेकन बाय सरप्राइज। इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब ये दिया कि ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब इसका जिक्र ही नहीं करें, ये नहीं बोला कि ये गलत आप लोगों ने कहा है। तो हमारे खिलाफ थ्रू आउट चलते रहे। अभी जो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के बाद आपके कैंडिडेट्स पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये इसकी मिसकंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉ है। लॉ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इनलिस्टेड है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आईन में उसकी तशरीह नहीं है, लॉ एक्ट में लिखा है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इनलिस्टेड है तो वो पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, इससे जरा डिटेल से बात कर लेंगे सर। अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक प्लीज।